I'ma blow up. Yeah. Hey guys, welcome back to the platform of Baba Gang. This is Nikita, your biology mentor. So guys, in this lecture, we are starting with a brand new chapter, that is, why do we fall ill? Okay, so let us have a look on some basic introduction. Okay, so health has been described as a state of complete physical, mental and social well-being. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु, आजकल तो सबको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन है, क्या है, हु के बारे में आजकल डेली न्यूज पढ़ते हैं सब, राइट? तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. तो ये डेफिनेशन देता है, कौन देता है? हु देता है, ठीक है? हु ने ये डेफिनेशन दी है. ओके, so for keeping a healthy life cycle, a person needs to have a balanced and varied diet, has to take exercise, lives in a proper shelter and takes enough sleep. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंसान को सोना बहुत अच्छे से चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए और वेरीड खाना चाहिए. लाइक ये नहीं कि हाँ ठीक है हमारा एक पर्टिकुलर डाइट है तो हम वही चीज़ डेली खा रहे हैं, बट उसके वजह से क्या होगा, इनफैक्ट आपका जो वेरियस रिक्वायरमेंट्स हैं जो फूड के थ्रू आपको मिलता है वो सब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है? एंड यू शुड ऑल्सो डू एक्सरसाइजेस एज वेल. 1 second. Yeah, fine. So overlap of personal and community issues for health. So how does our personal health and the community's health affects or overlaps in between? So personal health is a state of complete physical, mental and social well-being. Okay, so the health of all organisms will depend on their surroundings और their environment. Of course हमारा health किस पे depend करता है? हमारे surroundings में क्या चल रहा है, हमारे environment में क्या चल रहा है. Human beings live in a society. Our social environment therefore is an important factor in our individual health. अगर कोई भी सोसाइटी अच्छे से नहीं रह रही है तो वो हर एक इंडिविजुअल के हेल्थ को अफेक्ट करेगा. पब्लिक क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, है ना? अगर आप अपने सराउंडिंग्स को क्लीन कर रहे हैं, अगर हर इंसान अपने सराउंडिंग को क्लीन करेगा तो वो अल्टीमेटली उसे ही बेनिफिट करने वाला है. फाइन. कम्युनिटी हेल्थ कंप्राइजेज ऑफ मेंटेनिंग, इम्प्रूविंग एंड प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ एंटायर कम्युनिटी. पूरे कम्युनिटी के हेल्थ का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, इन सब का होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी हेल्थ के पास. So social equality and harmonious relationships among our population are necessary for the individual health. तो सोशल इक्वालिटी क्या है? हर जगह इक्वालिटी होगी. अगर कोई भी चीज़ में अगर हम डिफरेंसेस ना करें, सबको इक्वली ट्रीट करें, तो हर जगह एक बराबर लेवल मेंटेन रहेगा, क्लीनलीनेस का हुआ या किसी भी चीज़ का हुआ. So there is an overlap of personal and community issue for health. तो समझ आया अपना इंडिविजुअल का हेल्थ और कम्युनिटी का हेल्थ किस तरीके से ओवरलैप कर रहा है, राइट? ओके, सो द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ आर, क्या क्या कंडीशन जरूरी हैं एक अच्छे हेल्थ के लिए? Step to ensure sanitation, that is clean surroundings, by providing good sewage and rainwater disposal systems and proper garbage disposals. तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो भी सीवेज जा रहा है उन सब का अच्छी तरह डिस्पोजल हो, रेन वाटर जो हो रहा है उन सब का अच्छी तरीके से डिस्पोजल हो, बिकॉज अल्टीमेटली उन्हीं सब से डिजीजेस स्टार्ट होते हैं. मलेरिया हो गया, जो भी मस्किटो रिलेटेड डिजीजेस सब रेन वाटर के एक्यूमुलेशन के वजह से होता है. प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल्स ना हो तो बहुत सारे डिजीजेस फैलते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो बहुत जगह पे ऐसे सोर्स लगाए जाते हैं जिससे लोगों को साफ पानी ड्रिंकिंग वाटर मिल सके. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड, तो एक्चुअली पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में. उन्हें खाना तो मिल रहा है लेकिन उन्हें न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, ठीक है? इसके वजह से हमारे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ
डिजीजेस होते हैं, ठीक है। ओके, तो सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी, हार्मनी मतलब शांति होगी, इक्वालिटी होगी एक दूसरे के बीच में, तो हर चीज एक पेस पे मेंटेन होके चलेगा। डिजीज एंड देयर कॉज, तो डिजीज के कॉज क्या क्या होते हैं? डिजीज इज अ कंडीशन दैट इम्पेयर्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट्स। तो होता क्या, अगर कोई भी डिजीज आपको हो रहा है तो वो आपके बॉडी के फंक्शंस को या फिर पर्टिकुलर पार्ट्स के फंक्शन को क्या करता है? इम्पेयर कर देता है, राइट, डैमेज कर देता है। अ डिजीज कैन बी डिफाइंड एज एनी डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग और स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो अगर आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, हर चीज हेल्दी है, तो आप हेल्दी हैं। लेकिन अगर आपके बॉडी के किसी भी फंक्शन में कोई भी माल फंक्शन आ गया, डिविएशन आ गया, तो वो अल्टीमेटली क्या कॉज करता है? डिजीज। उसी को हम डिजीज बोलते हैं, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, दैट इज नोट बीइंग डिजीज फ्री इज अ कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ बॉडी डिस्कम्फर्ट। तो डिजीज का मतलब क्या होता है? डिस्कम्फर्ट। तो अगर वो नहीं, लाइक हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं है तो हमारे बॉडी में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन अलोन। ओके, तो अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज है या फिर नहीं है तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं अपने बॉडी को। Being healthy is a state of complete physical, mental and social well-being. हर तरीके से हेल्दी होना डिजीज फ्री होता है, हेल्दी पर्सन होता है अगर वो फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी वेल बीइंग है, ठीक है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, हिज फिजिकल सराउंडिंग्स, द सोसाइटी एंड ऑल्सो हिज और हर इकोनॉमिक स्टेटस। इन सब पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो इंसान रह रहा है, मेंटेन कैसे कर रहा है। Disease has a specific cause and can be recognized by particular signs and symptoms. तो कोई भी डिजीज होता है तो हम उसे किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं? कोई सिम्टम्स हमें दिखते हैं, कोई साइंस हमें दिखता है, राइट। अ सिम्टम इज अ चेंज इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सिम्टम क्या हुआ? अगर कोई भी फंक्शन के बीच में आपको लाइक डिविएशन दिख रहा है, कोई भी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग दिख रही है, तो वो सिम्टम है। हेडेक, फीवर, स्टमक एक, वॉमिटिंग एटसेट्रा, ये सब क्या है? सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। ओके, अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं? तो दो बेसिक फैक्टर्स है, या फिर एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, या फिर आपके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके सराउंडिंग्स में कोई प्रॉब्लम है। तो जो फैक्टर्स इंटरनली अफेक्ट करते हैं उन्हें हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल सराउंडिंग के फैक्टर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है। वर्ड से रिलेट करके याद हो सकती है। ओके, सो इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है देखते हैं। द डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स विच एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ओके, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ आर फॉलोइंग। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमें डिजीज हो सकते हैं, वो क्या क्या है? माल फंक्शनिंग ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। अगर कोई भी फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रही है, कोई भी डिविएशन आ रहा है आपके फंक्शन में, सच एज हार्ट में, किडनीज में, लिवर में, तो ये सब डिजीज कॉज करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अगर आपको जेनेटिकली आप इनहेरिट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से कोई भी चीज इनहेरिट कर रहे हैं, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, वो इंटरनल हो गया, इंट्रिंसिक हो गया। हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, एग्जाम्पल एलर्जी। कोई भी एलर्जी आपको हो रही है तो आपकी इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे मल्टीविटामिन्स की जरूरत पड़ सकती है। The disease caused by intrinsic sources are called organic और metabolic disease। अगर intrinsic factor से कोई भी disease हो रहा है तो उसे हम organic बोलेंगे या फिर metabolic disease बोलेंगे। Okay, examples में diabetes mellitus is caused by failure of proper insulin production। जब insulin production में थोड़ा problem आता है तो diabetes mellitus होता है। And cataract is caused by opacity of lens। जो लेंस होता है हमारा, अगर उसमें ओपेसिटी बढ़ जाती है तो हमें कैटरैक्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। ओके,
आई होप इंट्रिंसिक फैक्टर्स अच्छी तरीके से क्लियर है। ओके, अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें एक्सटर्नली अफेक्ट कर सकते हैं। अनबैलेंस डाइट जो हम बाहर से लेते हैं, इनएडिक्वेट डाइट, जितना डाइट चाहिए जितना जरूरत उतना नहीं ले रहे हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो अगर रोड साइड स्टॉल्स में आप देखते हो तो वो हाइजीन नहीं रखते, हाइजीनिक नहीं होता उनका, तो उस तरीके से आप अपनी डाइट को मेंटेन नहीं करोगे तो ये सब डिजीज कॉज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जिसके वजह से डिजीज कॉज होता है, टोबैको, अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो आपको डिजीज कॉज करेंगे। अल्टीमेटली दीज आर एडिक्टेड थिंग्स ना, जिसके वजह से आपको एडिक्शन होगा एंड कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी के फंक्शंस को डिविएट करेगा एंड अल्टीमेटली डिजीज कॉज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स क्लियर हैं, डिजीज कैसे कॉज होता है वो क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डिजीजेस देखेंगे। So thank you guys for watching my lecture. Have a great day ahead everyone and do revise NCERT once. Bye bye.